हेलो बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी रिवीजन पर। जैसा कि बच्चे आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम बहुत ही कम दिन जो है वो अब बचे हुए हैं। मात्र 6 दिन इस एग्जाम में बचे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की एग्जाम जो है वो आप लोगों को 16-17 को देखने को मिल जाएगी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम जो है आप लोगों को 18 तारीख से जो है वो देखने को मिलेगी। तो इसके रिलेटेड मैं आप लोगों को दिल्ली पुलिस के एग्जाम के रिलेटेड मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूं बच्चे। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे और जो भी बच्चे लोगों को लगता है या जो भी बच्चे लोग उस गलती को कर रहे हैं या जो भी बच्चे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, कम थोड़ा सा ही समय लगेगा बच्चे आप लोगों के, थोड़ा सा ही समय लगेगा। ठीक है, मैं बात करूंगा 3 टॉपिक पर, 3 विषय पर, मॉक टेस्ट पर, एग्जाम सेंटर पर और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहता हूँ। मॉक टेस्ट के ऊपर मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ। ठीक है, मॉक टेस्ट में आप लोगों को दिख रहा होगा कि मोबाइल के नीचे क्रॉस का साइन है और आपका डेस्कटॉप के नीचे यानी कंप्यूटर के नीचे राइट का साइन है और पीसी यानी लैपटॉप के नीचे जो है उसमें भी आप लोगों का राइट का साइन है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी बच्चे लोग अभी तक मोबाइल से मॉक टेस्ट दे रहे हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम की या कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर मॉक टेस्ट वो अपने मोबाइल से दे रहे हैं और लैपटॉप और सिस्टम का इस्तेमाल एक बार भी नहीं किया है बच्चे, तो वो कहीं ना कहीं काफी हद तक गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल से मॉक टेस्ट देना और सिस्टम से मॉक टेस्ट देने में फर्क होता है बच्चे। ठीक है, तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि अब से आपसे मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों के पास जितना दिन का भी समय बचा हुआ है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, दिल्ली पुलिस की एग्जाम, कांस्टेबल की एग्जाम, आप लोगों की जब तक डेट है, जब तक आप लोगों ने स्लॉट बुक किया है, उससे पहले आप लोग जितने भी मॉक टेस्ट को लगाएंगे वो सारे क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लैपटॉप हो या सिस्टम से देने का ट्राई करेंगे। ठीक है, इस बात को आप लोगों को मेरी ध्यान में रखना है। अब इसमें से बहुत सारे बच्चे लोगों के पास जो है वो लैपटॉप सिस्टम जो है वो नहीं अवेलेबल होंगे, तो वो लोग अपने रिलेटिव्स हो या दोस्त हो या कहीं से भी 2 से 3 मॉक टेस्ट भी अगर वो लैपटॉप सिस्टम से दे रहे हैं तो उन लोगों के लिए बेटर होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कंप्यूटर में मॉक टेस्ट देना और मोबाइल में मॉक टेस्ट देना में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मान लीजिए किसी बच्चे के पास सिस्टम जुगाड़ ही नहीं हो सकता, वो सिस्टम से मॉक टेस्ट नहीं दे सकता, बिल्कुल भी वो प्रयास किया, उसे मॉक टेस्ट देने के लिए सिस्टम नहीं मिला या लैपटॉप नहीं मिला, तो वो बच्चे लोग क्या कर सकते हैं कि अपने मोबाइल में मॉक टेस्ट अगर दे रहे हैं, तो जितने समय का मॉक टेस्ट है, उससे कम से कम 4 से 5 मिनट पहले जो है वो अपने एग्जाम को खत्म करने का कोशिश करेंगे। मतलब अपने मॉक टेस्ट में जो वो टेस्ट दे रहे हैं उसको अपने टाइम ड्यूरेशन से, जितना भी समय आपको मिला है उससे आप 5 से 6 मिनट जो है वो पहले खत्म करने की कोशिश करेंगे अपने एग्जाम को। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए आपका पेपर जो है वो 60 मिनट का है। ठीक है, 60 मिनट का पेपर है, आपको दिल्ली पुलिस की आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल मान लेता हूँ, और उस पेपर का टाइम ड्यूरेशन है 60 मिनट। तो आप उस पेपर को खत्म करने की कोशिश करेंगे 55 मिनट में। कितने मिनट में? 55 मिनट में, 54 मिनट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये टाइम जो 5 मिनट आपका बच रहा है, जो मोबाइल के थ्रू अगर ये 5 मिनट अगर आपका टाइम आप बचा ले रहे हैं, तो समझ लीजिए आप सिस्टम और लैपटॉप दोनों में आप क्या करेंगे, आप मॉक टेस्ट देंगे तो वो आपका बराबर आ जाएगा। ठीक है, कहने का मेरा सिंपल मतलब ये है कि मॉक टेस्ट जो है वो लैपटॉप और सिस्टम से देने से थोड़ा सा जो है वो स्लो होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कोई हम मान लीजिए मुझे सी नंबर का आंसर पता है। ठीक है, आपको आपने आपने क्वेश्चन कर लिया है, उसका आंसर सी नंबर है, तो अगर आपके पास मोबाइल रहेगा तो आप तुरंत सी को क्लिक करके नेक्स्ट की ओर बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप या सिस्टम रहेगा तो आप क्या करेंगे, अपने माउस से सी के पास जाएंगे और क्लिक करेंगे। इसमें आपका 2 से 4 सेकंड समय जो है वो ज़्यादा लगेगा, मोबाइल के अकॉर्डिंग जो है वो ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, सिंपल भाषा ये है कि अगर आप मोबाइल से मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो अपना आपका टाइम ड्यूरेशन यदि 60 मिनट का है तो आप 55 मिनट में पेपर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे।
जितना भी टाइम ड्यूरेशन है आपका एग्जाम का, उससे 5 मिनट पहले अपने मॉक टेस्ट को खत्म करने की कोशिश जो है वो आप लोग करेंगे। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शनल मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें भी ये चीज ट्राई कर सकते हैं, 3 मिनट पहले करने की कोशिश, खत्म करने की कोशिश करें आप लोग, ठीक है। और दूसरा बात, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ बच्चे, मॉक टेस्ट जो भी बच्चे RWA प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं मानना चाहता हूँ कि 20% जो है वो गलत हो रहा है मॉक टेस्ट, अगर वो RWA प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं। ये RWA जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं तो उन लोगों के लिए गलत हो रहा है। देखिए, मैं किसी भी टीचर या किसी भी प्लेटफॉर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका एक रीजन बताऊंगा कि RWA प्लेटफॉर्म से अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। एग्जाम में कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं किसी का ना प्रमोशन कर रहा हूँ ना किसी का बुराई कर रहा हूँ, ठीक है। RWA प्लेटफॉर्म जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे बेटर और सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। इसकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा एग्जाम्पल जो है वो दिखाऊंगा, ठीक है। और टेक्स्ट बुक अगर एप्लीकेशन से आप जो है वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो वो आपके लिए बेटर है। क्यों बेटर है मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ठीक है। RWA में आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलता है रीजनिंग का, तो वो रीजनिंग का मॉक टेस्ट आपको किस तरह से देखने को मिलता है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको ये वाला पोर्शन जो है वो क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इसका आंसर सही कौन सा आंसर होगा ये आपको यहाँ पर बी नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर दिखाया गया है कि यहाँ पर सही आंसर इसमें से कौन सा होगा। और उसके बाद मान लीजिए इसका आंसर अगर बी नंबर सही है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि इसका आंसर अगर बी नंबर सही है, तो आपको इसे यहाँ पर जाकर के बी नंबर आंसर को टिक कर देना है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मानता हूँ, लेकिन बच्चे एग्जाम में क्या होता है, यही वाला ऑप्शन आपको जो है वो ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा। मतलब कि ये चित्र जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चित्र जो है वो आपको ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा। ये वाला जो चित्र है वो आपको ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा। तो उसके चलते क्या होता है, बच्चों लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उन लोगों का आदत रहता है ऊपर करने का, वो लोग स्क्रॉल करके देखते हैं और जल्दी हड़बड़ी के चक्कर में उन लोगों का गलत हो जाता है, ठीक है। ये मेरा अनुभव है बच्चे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम 100% गलत ही होगा। बहुत सारे बच्चे लोग जो है वो बहुत धुरंधर होते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर चुके होते हैं, जो जो उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि ऑप्शन जो है वो ऊपर में रहे या फिर नीचे में रहे। देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये 100% गलत नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे लोगों को ये प्रॉब्लम आ सकता है। जो बच्चे RWA से प्रैक्टिस करके अगर ऊपर रहने के बावजूद भी अगर वो सही कर दे रहे हैं तो फिर उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो लोग आराम से उस एप्लीकेशन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा कहने का सिर्फ एक सिंपल सा उदाहरण था। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर वेन डायग्राम का क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन यहाँ तक है, ठीक है। लेकिन यही वाला आंसर जो है बच्चे, ये ऑप्शन ए का जो है यहाँ पर आपको चित्र बना करके बोला जाएगा कि कौन सा सही है। यही ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपको चित्र बना करके बोला जाएगा कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो उस केस में बच्चे जो है वो स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, खास करके वाटर इमेज, मिरर इमेज जैसे क्वेश्चन में। तो वहां पर बच्चे लोग जो है वो गलत कर जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लोग जो है वो गलत कर जाते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन आपके पास अवेलेबल है तो उससे मॉक टेस्ट देने की कोशिश करें। हाँ, RWA का भी मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि RWA प्लेटफॉर्म गलत है या फिर मॉक टेस्ट सही से कंडक्ट नहीं करवा रही है, ठीक है। अच्छे कंडक्ट करवा रही है, लेकिन आप लोग इस तरह से जो है वो ऑप्शन सी में हो, ऑप्शन डी में हो, इस तरह से भी प्रैक्टिस करके रखिएगा। आप लोगों के लिए कंफ्यूजन नहीं बनेगा, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर अलग होता है, घर पे मॉक टेस्ट मार रहे हैं वो अलग होता है, एग्जाम में प्रेशर अलग होता है। प्रेशर के चलते आप लोग गलती कर सकते हैं। ये मेरा कहने का सिंपल सा बात है, ठीक है। चलिए, बाकी आप लोगों की मर्जी। अगर आप लोग RWA से भी मार करके संतुष्ट है, मॉक टेस्ट दे करके भी संतुष्ट है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अब एग्जाम सेंटर के रिलेटेड मैं आप लोगों को एक सवाल बता दूं, थोड़ा सा बात मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होना, ये जो लिखा हुआ है, एक सेक्शन खत्म करने के बाद बार बार वही सेक्शन खुल जाना, या फिर माउस का सही से काम ना करना,
ये तीनों प्रॉब्लम से अगर एग्जाम सेंटर के अंदर आप लोगों को आ रही है तो आप लोग जो है वो अपने एग्जामिनर्स को बोल सकते हैं, ठीक है, जो वहां पर आप लोगों की एग्जाम की देख रेख कर रहे हैं आप लोग उनसे बोल सकते हैं। कई बार क्या होता है क्वेश्चन बार बार रिपीट होने लगता है, मान लो आप एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके हैं, दोबारा जब आपने खोला तो वही क्वेश्चन आ गया, फिर तीसरा बार जब आपने खोला तो वही क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके सिस्टम पे हो रहा है तो आप लोग जो है वो जो आपको एग्जाम की देख रेख कर रहे हैं आप लोग उनको बता सकते हो, ठीक है। एक सेक्शन खत्म होने के बाद बार बार वही सेक्शन खुल जाना, मान लीजिए आपने मैथ का सेक्शन जो है वो खत्म कर दिया, आपने मैथ का एग्जाम दे दिया, उसके बाद आप रीजनिंग की ओर बढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने अगला पार्ट खोला, रीजनिंग खोला या जीके जीएस खोला, तो फिर आपका रीजनिंग नहीं खुलने के बावजूद दोबारा से मैथ खुल गया, मान लीजिए जीके जीएस खोलने गए आपको फिर से मैथ ही खुल गया। अगर दो बार तीन बार यही सेम सेक्शन खुल जा रहा है तो भी आप जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आपको घबराने की कोई बात नहीं है, अलग आप लोगों को एग्जाम का डेट दे दिया जाएगा और हो सकता है कि फिर से एग्जाम आप लोगों का ले अगर बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ तो, ठीक है। अगर छोटा सा प्रॉब्लम हुआ तो उसी टाइम सॉल्व हो सकता है, अगर बड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो आपको हो सकता है कि दोबारा से एग्जाम देना पड़ जाए, ठीक है। दूसरा बात यह है कि माउस का सही से काम ना करना, ये बहुत सारे बच्चे लोगों को प्रॉब्लम आता है। अगर माउस में थोड़ा सा भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग तुरंत जो है अपने एग्जाम जो कंडक्ट करवा रहे हैं आप उनको जो है वो बोल सकते हैं, ठीक है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों के लिए, मैंने जो अपने अनुभव के अनुसार जो है आप लोगों को शेयर किया। स्पेशल स्पेशल मैं इस बात को लेकर के बोलूंगा, ठीक है, कि इस पर आप लोग थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें। अगर आप लोगों के पास 2 दिन के लिए भी अवेलेबल है, अपने दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार कहीं से भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है कि आप लोग सिस्टम पे बैठ करके मॉक टेस्ट दे सकते हो, वो जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा। मोबाइल से मॉक टेस्ट और सिस्टम से मॉक टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। और ऊपर से एग्जाम का प्रेशर अलग रहेगा, एग्जाम सेंटर का अंदर जो प्रेशर रहता है बच्चे वो अलग रहता है। अगर आप मोबाइल से मार करके गए हो थोड़ा सा भी प्रेशर आप लोगों के बनेगा तो वो आप लोग क्वेश्चन आते जो क्वेश्चन आप लोगों को सही आ रहा है, जो क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा है उसमें को भी आप लोग जो है वो गलती कर बैठोगे, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है। और आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ये तीसरा पार्ट है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को 2 पार्ट बता दिया। ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के थ्रू मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि सिलेबस जहाँ तक कंप्लीट हो चुका है वहां तक एग्जाम नजदीक है, एक्स्ट्रा कुछ ना पड़े। कहने का मतलब मेरा ये है कि अब एग्जाम तो नजदीक आ चुका है, अब जिस बच्चे का सिलेबस थोड़ा बहुत बचा हुआ है या छूटा हुआ है जो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो आप लोग ये मत सोचेंगे कि मेरा इस चैप्टर में 6 क्लास में खत्म हो जाएगा तो मैं एक दिन में 2-2 क्लास करके इस चैप्टर को खत्म कर देता हूँ। ऐसे अगर आप करने जाइएगा तो ना ही उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाइएगा और ना ही आप लोग जो है वो पीछे वाले अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। आप लोग जहाँ जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है सिर्फ उसी को ढंग से रिवीजन आप लोग करके जाइए, ठीक है। जितना आप लोगों ने पढ़ा है उतना भी बहुत है, वो भी आसान बात नहीं होता है कि उतना दूर तक खींचना। मान लीजिए किसी का सिलेबस 80% 90% तक कंप्लीट है, 10% रह गया है तो घबराने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग उसी को जो है वो रिवीजन करके अच्छे से जाएं। जो सब्जेक्ट थोड़ा सा कमजोर है उस पर एक्स्ट्रा समय आप लोग दे सकते हैं। आप लोगों को लगता है कि मेरा मैथ में अभी भी थोड़ा सा नंबर कम आ रहा है तो आप लोग 2 बार मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जिस भी चैप्टर से आप लोगों का क्वेश्चन नहीं बन रहा है आप लोग उसको थोड़ा सा ज्यादा समय जो है वो दे सकते हैं, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो मैनेज कीजिएगा, ठीक है। बाकी बात बच्चे, बेस्ट ऑफ लक दिल्ली पुलिस वाले बच्चे लोगों के लिए। आप लोग अच्छे से जाइए, पेपर दे करके आइए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक रहेगा। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की एग्जाम तो 16-17 से ही स्टार्ट हो जाएगी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम जो है वो 18 दिसंबर से लेकर के 6 जनवरी तक चलेगी। 6 जनवरी के बाद फिर और भी आगे दिल्ली पुलिस के पेपर जो है वो होते रहेंगे, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चे कि हम लोगों ने एसएससी जीडी का बैच जो है वो रीस्टार्ट कर दिया है, जो एसएससी जीडी 2026 का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रहा था। जो भी बच्चे लोग ज्वाइन नहीं किए, जो भी बच्चे लोग अभी तक क्लास को नहीं देखे, वो लोग देख सकते हैं। मैं जाहिर सी बात है कि जितने भी बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उसमें 70% बच्चे एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग आराम से जाकर के चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो भी क्लास वगैरह नहीं देखे हैं आप लोग देख सकते हैं। अगर दिल्ली पुलिस के रिलेटेड आप लोगों को कुछ भी थोड़ा सा हेल्प हो सकता है तो आप लोग जो है वो एसएससी जीडी 2026 की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के रिलेटेड क्वेश्चंस को लगा करके भी देख सकते हैं, ठीक है। सिलेबस सेम है, बस थोड़ा सा लेवल का फर्क होता है दिल्ली पुलिस में और एसएससी जीडी में, ठीक है।
बाकी बार आप लोग जाइए, अच्छे से एग्जाम दे करके आइए, तोड़ फोड़ करके आइए एग्जाम में। ठीक है, मिलेंगे हम लोग एक और धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।